तो देखिए इसमें किसी भी तरह का अभी भी कोई इंडिकेटर शो नहीं कर रहा है। अब ये इंडिकेटर क्यों नहीं शो कर रहा है, तो इसके लिए अलग सेक्शन है दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों यह है स्ट्रेंजर का SPV4K एम्पलीफायर, और सबसे पहले इसका प्रॉब्लम मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से इसको रिपेयर करना है और क्या फॉल्ट है इसमें। तो देखिए दोस्तों, इसको हम सीरीज में कनेक्ट कर लिए हैं यहाँ पे, और मशीन को चालू करते हैं यहाँ से। देखिए किसी भी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई मूवमेंट नहीं। देखिए तो ये है दोस्तों इसका फॉल्ट। अब देखिए इस तरह का फॉल्ट अगर इसमें है तो कहाँ से ये फॉल्ट आ सकता है, किस वजह से आ सकता है और क्यों आया है और कैसे ये रिपेयर हो सकता है। अब देखिए दोस्तों, अगर इस तरह का कंडीशन है, एम्पलीफायर पूरी तरीके से डेड कंडीशन में है, तो सबसे पहले बाहर से हम क्या चेक कर सकते हैं। तो बाहर से क्या चेक कर सकते हैं दोस्तों, बाहर से कुछ नहीं चेक कर सकते हैं। अगर इस तरह का है तो बाहर से कुछ नहीं चेक कर सकते हैं, इसको खोलना ही पड़ेगा, जो कि मैं खोल लिया हूँ। आप देख सकते हैं इसको, जितना भी स्क्रू है इसमें, इसका खोल लिया हूँ। अब इसका ढक्कन हटाते हैं और आपको दिखाते हैं। हालांकि दोस्तों यहाँ पे एक ओवरलोड स्विच लगा होता है पीछे, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यह है ओवरलोड स्विच, लेकिन यहाँ से भी कुछ नहीं होगा। अगर एम्पलीफायर पूरी डेड कंडीशन में है तो वहाँ से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों अगर ओवरलोड स्विच भी ट्रिप करता है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ हमारा एम्पलीफायर में मूवमेंट देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा अभी कुछ नहीं है, तो इसलिए इसको खोलना ही पड़ेगा। चलिए इसको खोलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से इसको रिपेयर कर सकते हैं और क्या फॉल्ट है इसमें। तो दोस्तों मशीन को खोल लिए हैं। अब देखिए सबसे पहले ये देखना है कि फिजिकली कहीं पर कोई डैमेज या कोई शॉर्ट सर्किट या कोई वायर तो जला हुआ या फटा हुआ नहीं है। तो मैं देख लेता हूँ एक बार और आपको भी दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ऐसा इसमें कहीं पर हमको नहीं दिख रहा है कि कोई वायर जला है या कोई प्रिंट कटा हुआ या कुछ फटा हुआ, मतलब बाहर से ये बिल्कुल ही फ्रेश है। उसके बावजूद भी जो है इसमें ये प्रॉब्लम है। तो देखिए सबसे पहले क्या चेक करना है दोस्तों, तो सबसे पहले अगर एम्पलीफायर इस कंडीशन में आता है तो सबसे पहले ये चेक करना है कि हमारा जो ये जो पावर स्विच है यहाँ तक सप्लाई आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। उसके बाद अगर यहाँ तक आ रहा है तो ये ऑन करने पर यहाँ से वापस ट्रांसफार्मर तक पहुँच रहा है या फिर नहीं पहुँच रहा है, या फिर ट्रांसफार्मर तक पहुंचने से पहले ये एक रिले आता है, यहाँ तक सप्लाई हमारा आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, तो इसको चेक करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसी पॉइंट पर चेक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर नहीं मिलेगा उसके बाद हम ये स्विच चेक करेंगे, जो कि ज़रूरी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों कैमरे को हम सेट कर लिए हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले अगर इस तरह का कंडीशन है तो क्या चेक करना चाहिए और कहाँ पर चेक करना चाहिए बिना कुछ ज़्यादा छेड़छाड़ किए हुए। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, कस्टमर जो हमको इसमें फॉल्ट बताया है वो बताया है कि इसमें पानी गया था, मशीन में पानी गया था और उस वजह से जो है ये इस तरह का कंडीशन हुआ है। हालांकि आप देख सकते हैं पानी का तो कहीं पर निशान नहीं है, लेकिन जो कस्टमर बताया है वो हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे और देखेंगे कि ऐसा फॉल्ट क्यों आ रहा है। तो देखिए सबसे पहले ये चेक करना है दोस्तों कि इसमें जो सप्लाई है वो मतलब ट्रांसफार्मर तक जा रहा है या फिर नहीं। और हमारे हिसाब से दोस्तों ट्रांसफार्मर तक सप्लाई नहीं जा रहा है। अगर ट्रांसफार्मर तक सप्लाई जाता तो हमारा कुछ ना कुछ सीरीज लैंप जो है ग्लो करता, या फिर लगाते समय जो है ऑन करते समय थोड़ा सा ब्लिंकिंग करता और वापस बंद हो जाता। मतलब कुछ ना कुछ ये एम्पियर लेता और कुछ ना कुछ मूवमेंट होता है इसके अंदर, लेकिन फिलहाल कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है, कुछ नहीं। तो इसीलिए दोस्तों स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जो स्विच है, मेन स्विच मैं आपको दिखाता हूँ। ये स्विच दोस्तों चेक करना है कि यहाँ से हमारा सप्लाई ये जो रिले बोर्ड है यहाँ तक जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ। तो एक मीटर लेते हैं और इसको करते हैं दोस्तों AC वोल्ट के रेंज में सेट, 750 वोल्ट के रेंज में सेट करते हैं। और दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि देखिए हमारा जो शॉप है वो थोड़ा सा गांव के बीचों बीच है, तो थोड़ा सा जो है बच्चे लोग के आवाज़ आता है और थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। तो आप लोग एडजस्ट कीजिएगा, हमारे काम पे ध्यान दीजिएगा, ना कि किसी भी अलग आवाज़ पे। तो थोड़ा सा परेशानी होता है, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। कभी कभी बीच में जो है हमको वीडियो बंद करना पड़ जाता है, अगर बच्चे लोग अगर ज़्यादा शोर करने लगे तो वीडियो को बंद करना पड़ जाता है। तो परेशानी होता है दोस्तों, देखिए, लेकिन क्या कर सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मीटर लिए हैं और इसको यहाँ पे AC 750 वोल्ट के रेंज में सेट किए हैं। अब दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ये कंफर्म करना है कि ये स्विच जो है हमारा ठीक है या नहीं। तो इसके लिए दोस्तों क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एक कनेक्टर लगा हुआ है ये रिले बोर्ड में। तो सबसे पहले इस कनेक्टर को हम यहाँ से बाहर निकालते हैं। देखिए ये निकल चुका है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर हमारा स्विच ठीक होगा तो यहाँ तक हमारा सप्लाई बनेगा। अब दोस्तों देखिए ये जो हम कनेक्टर खोले हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 वायर है इसमें। अब 4 वायर किस लिए है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये जो 2 रेड कलर का वायर है, तो ये दोस्तों ये जो यहाँ पे ओवरलोड लगा होता है पीछे, मैं आपको दिखा देता हूँ।
देखिए यहाँ पे जो ओवरलोड लगा हुआ है, तो यहाँ से कनेक्शन आया है यहाँ तक, ये रेड कलर के वायर में। और ये जो दो येलो कलर का वायर है, तो ये दोस्तों ये जो स्विच है, यहाँ पे जो मेन स्विच है, इसी से ये येलो कलर का वायर आया हुआ है, जो कि दोस्तों जब हम सिस्टम को चालू करते हैं तो ये दोनों वायर रिले के थ्रू आपस में कनेक्ट होता है, और कनेक्ट होने के बाद हमारा मेन ट्रांसफार्मर तक सप्लाई जाता है। तो फिलहाल देखिए, अगर यहाँ तक हमारा सप्लाई आता होगा तो ये हम मान सकते हैं कि हमारा मेन जो स्विच है वो ठीक है। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे, देखिए। और दोस्तों इसमें भी एक पॉइंट है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ तक अभी सप्लाई नहीं है, शायद हमारा सिस्टम चालू नहीं है। मैं चालू कर लिया हूँ, अब देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे सप्लाई दिखा रहा है और चारों पिन पे दिखा रहा है। देखिए, क्योंकि ये दोनों वायर जो है, रेड कलर का दोनों वायर एक है और येलो कलर का दोनों वायर एक है, तो यहाँ पे दोनों चारों वायर पे दिखाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट है, अगर हमारा यहाँ तक मतलब कि इन दोनों पॉइंट पे सप्लाई दिखा रहा है, मतलब दोनों पॉइंट पे सप्लाई दिखा रहा है, जैसे कि देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है दोस्तों कि इस दोनों पॉइंट पे सप्लाई नहीं आना चाहिए। अब इस दोनों पॉइंट पे सप्लाई आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये जो ट्रांसफार्मर है हमारा, इसके अंदर जो कॉमन सप्लाई होता है, नेगेटिव सप्लाई होता है, मतलब नेगेटिव एसी का जो सप्लाई होता है, इसके अंदर इन हो रहा है और वापस ये जो ओवरलोड स्विच है, इसके थ्रू वापस रिटर्न होकर यहाँ तक हमारा आ रहा है, यहाँ तक। और ये जो है येलो कलर का, मतलब डायरेक्ट फेज है, और ये जो न्यूट्रल है दोस्तों, ट्रांसफार्मर से होते हुए यहाँ तक रिटर्न आ रहा है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि न्यूट्रल सप्लाई जो है हमारा ट्रांसफार्मर में इन हो रहा है और यहाँ से आउट होकर के यहाँ तक आ रहा है। मतलब आप समझ सकते हैं कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो वाइंडिंग होता है न्यूट्रल फेज का, तो एक वाइंडिंग में अगर कोई भी सप्लाई देंगे तो दूसरे से आउट हो जाएगा। तो इस तरह से आउट होकर यहाँ पर न्यूट्रल आ रहा है और ये फेज है। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों कि यहाँ पर जो है एक वायर के थ्रू इसको शॉर्ट करके देखेंगे कि हमारा जो सीरीज लैंप है वो कुछ मूवमेंट देता है या फिर नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इस तरह का एक वायर लिए हैं, एक वायर का टुकड़ा लिए हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम शॉर्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं। हालांकि मैं इधर से पहले देख लेता हूँ। देखिए इसमें दोस्तों इसको जब लगाते हैं तो हमारा सीरीज लैंप ग्लो करता है, हालांकि शॉर्टिंग नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों जब हम इसको लगाए तो मैं आपको दिखाता हूँ, हमारा सीरीज लैंप थोड़ा सा ग्लो कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ग्लो कर रहा है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि हमारा जो मेन ट्रांसफार्मर है वो ऑन हो चुका है। मेन ट्रांसफार्मर हमारा ऑन हो चुका है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए इसमें किसी भी तरह का अभी भी कोई इंडिकेटर शो नहीं कर रहा है। अब ये इंडिकेटर क्यों नहीं शो कर रहा है, तो इसके लिए अलग सेक्शन है दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले ये चेक करते हैं कि हमारा ट्रांसफार्मर ऑन हुआ है या फिर नहीं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इसको करते हैं 200 वोल्ट DC के रेंज में सेट। और सबसे पहले दोस्तों इसको चेक करना है हमारा जो चैनल में सप्लाई है वहाँ तक आया है या फिर नहीं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे 76 वोल्ट आ चुका है। इसका मतलब है दोस्तों कि हमारा मेन ट्रांसफार्मर ऑन हो चुका है, लेकिन अभी भी एम्पलीफायर बिल्कुल ही डेड कंडीशन में है, मतलब किसी भी तरह का यहाँ पे लाइट शो नहीं कर रहा है। तो अब क्या करना है, देखिए अब देखिए ये जो इंडिकेटर शो नहीं कर रहा है किसी भी प्रकार का, और फैन वगैरह कुछ नहीं चल रहा है, तो इसका क्या करना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे देखिए एक छोटा सा ट्रांसफार्मर है, जो कि इसी ट्रांसफार्मर से हमारा रिले का ये जो बोर्ड है ये ऑन होता है और ये कंट्रोल करता है इसी से, और सारा का सारा खेल इसी पर है। अगर ये ट्रांसफार्मर ऑन नहीं होगा या फिर ये ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाएगा तो हमारा सिस्टम मतलब कि ट्रांसफार्मर ऑन होगा, मेन ट्रांसफार्मर ऑन होगा, लेकिन कंडीशन ये होगा कि आपका ना तो एम्पलीफायर बजेगा, ना तो एम्पलीफायर में किसी भी तरह का यहाँ पे लाइट शो करेगा। अब दोस्तों ये कंफर्म करना है कि हमारा ये जो ट्रांसफार्मर है ये ट्रांसफार्मर तक सप्लाई आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो एक बार क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए कनेक्टर लगा हुआ है यहाँ पे, तो इसको हम बाहर निकालते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस टाइप का जो एम्पलीफायर होता है वो थोड़ा सा रिपेयर करने में परेशानी करता है, क्योंकि इसका डिजाइनिंग थोड़ा सा अलग है, ये नॉर्मल डिजाइनिंग की तरह नहीं होता है। अब देखिए इसको करते हैं वापस हम 200 वोल्ट AC के रेंज में सेट मीटर को, और यहाँ पे रख देते हैं। अब दोस्तों ये जो कनेक्टर हम खोले हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि हमारा सप्लाई आता है या फिर नहीं। तो देखिए ये जो 2 रेड कलर का वायर है यहाँ पे हमको सप्लाई मिलेगा, और यहाँ पे दोस्तों ये जो 2 ग्रीन कलर का वायर है और एक ब्लैक कलर का है, तो ये 3 वायर का बाइंडिंग अलग है और ये 2 वायर का बाइंडिंग अलग है। तो मैं किसी भी एक बाइंडिंग पर देखता हूँ हमारा सप्लाई आता है या नहीं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसमें किसी भी तरह का कोई सप्लाई नहीं है। इधर भी देख लेते हैं, देखिए कोई सप्लाई नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ट्रांसफार्मर है या तो ये ट्रांसफार्मर ख़राब हो चुका है, या तो दोस्तों इसके अंदर सप्लाई ही नहीं जा रहा है, इनपुट सप्लाई। अब देखिए ये कैसे कंफर्म करें कि ये ट्रांसफार्मर ख़राब है या फिर सही है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर देखिए ट्रांसफार्मर के नज़दीक ही एक फ्यूज आता है,
ये जो बॉक्स है ये छोटा सा, मैं आपको दिखाता हूँ, कैमरे को नज़दीक करता हूँ थोड़ा सा। देखिए ये जो एक छोटा सा डब्बा है, तो इसके अंदर दोस्तों एक फ्यूज होता है। तो चलिए इसको हम खोलते हैं और आपको दिखाते हैं। देखिए ये खुल चुका है। अब दोस्तों क्या करना है कि सबसे पहले इस फ्यूज को चेक करना है। अब इसको चेक दोस्तों दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम मल्टीमीटर से कर सकते हैं, या तो हम अभी फ़िलहाल जो है हमारा सिस्टम सीरीज में लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम एक वायर के थ्रू इसको शॉर्ट करके देख सकते हैं। और दोस्तों सावधानी रखना है, यहाँ पे 220 वोल्ट सप्लाई आता है, इसलिए यहाँ पे ऐसा गलती नहीं करना है कि हाथ से कोई वायर से इसको टच कर देना है। यहाँ पे 220 वोल्ट सप्लाई आता है, जो मेन AC सप्लाई होता है वही आता है। तो यहाँ पे दोस्तों एक पेचकस लेते हैं और इसके मदद से हम इसको शॉर्ट करके देखते हैं कि हमारा ऑन होता है या नहीं। और देख सकते हैं दोस्तों, जब हम इसको टच कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं पीछे जो इसका फ़ैन है वो चल रहा है। और मैं इसको हटा कर दिखाता हूँ फिर से। देखिए फ़ैन बंद हो रहा है, आप देख सकते हैं फ़ैन वहाँ पे जो लगा है, देखिए वो बंद हो गया। अभी वापस हम इसको कनेक्ट करते हैं यहाँ पे। देखिए वापस फ़ैन चल चुका है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर देखेंगे, देखिए किसी भी तरह का इंडिकेटर शो नहीं कर रहा है। देखिए किसी भी तरह का इंडिकेटर शो नहीं कर रहा है। अब ये क्यों नहीं शो कर रहा है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो कनेक्टर है देखिए हम इसको निकाले हैं, तो इसको हम वापस लगाते हैं यहाँ पे। और जब तक इसको नहीं लगाएंगे तो इंडिकेटर शो नहीं करेगा, हमारा सिस्टम चालू नहीं होगा। फ़ैन चलेगा लेकिन चालू नहीं होगा। अब देखिए कनेक्टर को हम वापस लगा दिए। अब दोस्तों यहाँ पे टच करते हैं और आपको दिखाते हैं। थोड़ा सा एम्पलीफायर को पीछे करते हैं और देखिए अब दोस्तों यहाँ पे लाइट शो करना चाहिए। देखिए यहाँ पे देखिए लाइट हमारा आ चुका है मशीन में, और फॉल्ट भी नहीं दिखा रहा है दोस्तों, किसी भी तरह का फॉल्ट नहीं दिखा रहा है। देखिए मैं थोड़ा सही से लगाता हूँ, देखिए किसी भी तरह का फॉल्ट नहीं दिखा रहा है। तो दोस्तों मैं आपको दिखाया कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप चेक करना है और किस तरह से इसका फाइंड आउट करना है कि क्या प्रॉब्लम है। तो मैं आपको दिखाया दोस्तों कि इसमें जो है किसी भी तरह का लाइट नहीं शो कर रहा था और मतलब कोई मूवमेंट नहीं कर रहा था। तो कहाँ से हम इसको चेक किए कि हमारा कौन सा सेक्शन ठीक है या फिर ख़राब है। हालांकि दोस्तों देखिए यहाँ पे कोई फॉल्टिंग का जो है कोई फॉल्ट का जैसे कि इंडिकेटर शो नहीं कर रहा है। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा लगाने में हमको स्क्रू जो है शॉर्ट करने में दिक्कत हो रहा है, इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम मतलब कि फेस करना पड़ रहा है। जब इसमें हम फ्यूज डाल देंगे तो ऐसा कोई समस्या नहीं देखने को मिलेगा। और दोस्तों इसका सीरीज लैंप जो है वो बिल्कुल ही ज़ीरो है, किसी भी तरह का शॉर्टिंग वगैरह ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। सबसे पहले देखिए इसका जो फ्यूज ख़राब है, तो दोस्तों इसका फ्यूज हम चेंज करते हैं और यहाँ पे हम एक फ्यूज लगाते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सिस्टम क्यों नहीं काम कर रहा है। तो चलिए फ्यूज लगाते हैं और आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों हम फ्यूज लगा लिए हैं और अब सेट को चालू करके देखते हैं क्या कंडीशन में है। तो यहाँ से चालू करते हैं और देखते हैं, और आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमारा सिस्टम जो है चालू हो चुका है। और अच्छी बात यह है कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई फॉल्ट नहीं शो कर रहा है, मतलब ये एम्पलीफायर में और कोई फॉल्ट नहीं है दोस्तों। बस आप लोग देखें एक फ्यूज के वजह से पूरा सिस्टम बंद था, पूरा सिस्टम डेड था। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग भी चेक कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप किस तरह से इसका जो है ये कंडीशन अगर आता है तो किस तरह से इसको चेक करना है, किस तरह से इसको रिपेयर करना है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि देखिए ये जो वायर को हम यहाँ पे डायरेक्ट किए थे, अब इसको हम यहाँ पे वापस लगा सकते हैं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो इसका सेंसिंग ट्रांसफार्मर होता है ये वाला, तो सारा का सारा खेल इसी पर है। अगर आपका जैसे कि एम्पलीफायर चालू भी रहेगा और ये ट्रांसफार्मर आपका ख़राब रहेगा, या फिर ये ट्रांसफार्मर में सप्लाई नहीं आएगा या फिर आउट नहीं करेगा, तो आपके एम्पलीफायर में किसी भी तरह का कोई इंडिकेटर शो नहीं करेगा, कोई फैन वगैरह कुछ नहीं चलेगा, जो कि आप लोग देखें और हम आपको दिखाएं। अब दोस्तों देखिए ये जो कनेक्टर यहाँ से हम खोल दिए फिर भी हमारा सेट चालू है। तो यहाँ पे देखिए सेट तो हमारा चालू है, लेकिन अभी इस कंडीशन में ये बजेगा नहीं क्योंकि हमारा जो मेन ट्रांसफार्मर है वो बंद है। तो इसको यहाँ पे लगाते हैं दोस्तों, और हमारे हिसाब से अब जो है इसमें फॉल्ट नहीं है, ये जो बोर्ड है इसमें फॉल्ट नहीं है। चलिए इसको लगा कर देखते हैं, कंफर्म हो जाएगा। सेट को बंद करते हैं पहले, और इसको लगाने के बाद दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसको लगा लिए हैं, अब सेट को चालू करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए सेट चालू हो चुका है और चेक का LED आया, फिर वापस ये नॉर्मल हो गया। अब दोस्तों वापस एक मीटर लेते हैं और इसका सबसे पहले वोल्टेज देखते हैं कि हमारा मेन ट्रांसफार्मर जो है वो वोल्टेज पास कर रहा है या नहीं। तो एक प्रोब को बॉडी के साथ ग्राउंड करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं ट्रांजिस्टर पे वोल्टेज। देखिए 25 वोल्ट ओके है, और ये लो वोल्टेज होता है दोस्तों, सबसे लो वोल्टेज पहले दिखाता है ये। देखिए इधर भी है 26 वोल्ट, और इधर कितना था, इधर भी था लगभग 26 वोल्ट के करीब ही है, इधर 26 वोल्ट है। तो दोस्तों ये हमारा सिस्टम ओके हो चुका है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है तो अभी मैं इसको चेक करता हूँ, साउंड चला कर देखता हूँ, उसके बाद पता चल जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसमें कोई म्यूजिक लगाता हूँ और आपको दिखाता हूँ।
तो दोस्तों म्यूजिक को हम सेट कर लिए हैं। अभी यहाँ से वॉल्यूम को बढ़ाते हैं और देखते हैं इसका आवाज़ कैसा है।